स्टूडेंट, लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भिन्नों का योग एवं घटाव सीखेंगे। साथ ही भिन्नों के योग एवं घटाव का दैनिक जीवन में किस तरह से हम लोग व्यवहार में लाएंगे इसके बारे में भी सीखेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले भिन्नों का योग एवं घटाव सीखते हैं। तो भिन्नों का योग एवं घटाव करते समय सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि भिन्न किस तरह से है। भिन्न यानी समान भिन्न है अथवा असमान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शंस है या अनलाइक फ्रैक्शंस है। अगर लाइक फ्रैक्शंस रहे, जैसे इस तरह से रहे 15/7 प्लस 3/7 प्लस 2/7, ठीक है। इस तरह के अगर भिन्न रहे तो इन भिन्नों का हर क्या देख रहे हैं, एक जैसा देख रहे हैं। तो ऐसे भिन्न जिनके हर एक जैसे होते हैं उनको हम लोग समान भिन्न कहते हैं, अंग्रेजी में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन अगर रहे यानी समान भिन्न अगर रहे तो इनको जोड़ना अथवा घटाना बिल्कुल आसान है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो यहाँ पर हर है, तीनों का जो हर है, कॉमन हर, उसको यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। और अंशों को लिखते जाएंगे। अंश कितना है, 15 है। उसके बाद कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस देंगे। फिर क्या है, 3 है, और फिर कितना है, 2 है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, हर को उतार दिए और अंशों को लिखते गए। बीच में जो चिन्ह प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। तो अब चूंकि हम लोग अभी जोड़ रहे हैं तो 15 और 3 18 और 2 कितना हो गया, 20। इस तरह से अंशों को जोड़ देंगे और नीचे कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। अब बात है कि इसको तो जोड़े हम लोग, 20/7 आया। क्या देख रहे हैं, अंश हर से ज्यादा है। तो अगर अंश हर से ज्यादा रहे तो हम लोग उत्तर लिखते वक्त क्या करेंगे, अंश को हर से भाग देंगे और इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो 20 को 7 से भाग देंगे, 2 बार लगेगा, 6 बच जाएगा, 7। इस तरह से 15/7 प्लस 3/7 प्लस 2/7। इसी तरह के कई और उदाहरण आप ले सकते हैं और आसानी से आप जोड़ सकते हैं अगर समान भिन्न रहे। अगर घटाव होता, मान लीजिए यही प्रश्न रहता, लेकिन यहां पर प्लस की जगह माइनस रहता, 3/7 माइनस 2/7, तब भी हम लोग यही करते हैं। क्या देख रहे हैं, सबका हर एक जैसा है यानी समान भिन्न है। तो समान भिन्न रहने से हर को हम लोग जो हर है उसको लिख देते हैं और अंशों को लिखते जाएंगे उनके चिन्हों के साथ। देखिए 15 के पहले कोई चिन्ह मतलब प्लस है। अब देखिए इस भिन्न के पहले माइनस है, यहां पर माइनस लिखेंगे। माइनस कितना हुआ, 3 हुआ। फिर क्या है, भिन्न, ये दोनों भिन्नों के बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। और फिर कितना है, 2 है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब 15 में 3 और 2 5 घटाएंगे, तो 15 में 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा और इसको 7 से भाग देना है। अब भी देख रहे हैं कि 10 7 से ज्यादा है तो 10 को 7 से भाग देंगे तो 1 बार लगेगा और 3 शेष बच जाएगा। इस तरह से 1/3/7 इसका उत्तर हो गया। तो अगर समान भिन्न रहे तो समान भिन्नों को जोड़ना या घटाना बिल्कुल आसान है। आप भी कर सकते हैं, केवल हर को उतार देना है और अंशों को उनके चिन्ह के साथ उतार देना है। अंश को उतारते गए, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए, बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो माइनस दे दिए। अब यहाँ तीनों को जोड़ दिए और यहाँ 15 में 3 और 2 घटा दिए। लेकिन हमेशा आपको समान भिन्न नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे भी भिन्न मिलेंगे जिनके हर एक जैसे नहीं होंगे। वैसी स्थिति में हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कुछ भिन्न है इस तरह से, 16/9 प्लस 3/7 प्लस 5/3, ठीक। इस तरह के कुछ भिन्न है। इन भिन्नों का क्या हर एक जैसा है, इसका हर 9 है, इसका हर 7 है, इसका हर 3 है। तो इसका मतलब समान भिन्न नहीं है। तो जब समान भिन्न नहीं रहे और भिन्नों को आपस में जोड़ना रहे अथवा घटाना रहे तो दोनों ही स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों हरों का यानी 9 7 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 9 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। देखिए आप निकाल सकते हैं, 9 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 होगा, 7 उतर जाएगा, 1। अब या तो 1 है अथवा अभाज्य संख्या है तो सबको गुणा करते हैं। तो 3 को 3 से गुणा किए, 9 हुआ, उसको 7 से गुणा किए, 63। इस तरह से 63 इसका एलसीएम हो। अब 63 को हम लोग 9 से भाग देंगे, तो 63 को 9 से भाग देंगे कितना होगा, 7 होगा। और इस अंश को 7 से गुणा करेंगे यानी 16 को गुणा करेंगे 7 से। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, यानी जोड़ है तो जोड़ देंगे। अब फिर
एलसीएम को यानी लॉसो को इस हर से भाग देंगे। तो 63 को 7 से भाग देंगे 9 होगा, और उसको इस अंश से गुना करेंगे। यहाँ कितना है 3 है, तो 3 से गुना करेंगे 9 को, प्लस अब 63 को 3 से भाग देंगे, तो 63 को 3 से भाग देने से 21, 21 या 63 होता है, 21 हो गया। अब 5 से गुना करेंगे उसको, 5 इंटू हो गया 21। ठीक है, 5 इंटू 21 कहां से आया कि 63 को 3 से डिवाइड किया तो 21 आया, और इस अंश को 5 को 21 से गुना करेंगे। तो इस तरह से यदि भिन्नों के हर एक जैसे न हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हरों का लॉसो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम को बारी बारी से हरों से भाग देते जाएंगे और संगत अंश से गुना करेंगे। जो अंश है 63 को 9 से भाग दिए, और जितना भागफल हुआ उसको 16 से गुना किए, 63 को 7 से भाग दिए 9 हुआ, भागफल को 3 से गुना किए यानी 3 और 9 को गुना किए, फिर 63 को 3 से भाग दिए 21 हो गया, और 5 को 21 से गुना किए। अब हम लोग इस तरह से इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 16 को 7 से गुना करेंगे, तो 16 को 7 से गुना करने से इतना होता है 112। 16 का टेबल आप पढ़िएगा 7 बार। फिर 3 को 9 से गुना करेंगे, तो 3 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27, और उसके बाद 5 को 21 से गुना करेंगे, तो 21 को 5 से गुना करने से होता है 105। 21 का टेबल 5 बार पढ़िएगा, आपको कम से कम 30 तक का टेबल याद रखना चाहिए। अब देखिए नीचे जितना था उसको कुछ लिख दिए, नीचे 63 लिख दिए, जो एलसीएम था उसको लिख दिए। अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 112, 27 यानी 139 और 105 यानी 244, कितना हो गया ये 244 हो गया। अब 244 बाय कितना हुआ 63 हुआ। फिर हम लोग देख रहे हैं यहां भी जो हम लोग का उत्तर आ रहा है, अंश ज्यादा आ रहा है, हर कम आ रहा है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, 244 को डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे 63 से, तो ये 3 बार में लगेगा। ठीक है, 4 में 9 नहीं घटेगा, इधर से 1 लेंगे, 14 में 9 से 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 ले लिए 3 बचा है, 3 में 8 नहीं घटेगा, इधर से 1 लेंगे 13 होगा, 13 में 8 से 5 होगा, फिर यहाँ 1 बचा, 1 भी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए चूंकि 55 63 से कम है और भाग नहीं लगाएंगे तो भागफल हो गया 3, इसको हम लोग लिखेंगे, भागफल को यहां लिखेंगे पूर्णांक में, जो शेष बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं, तो 55 ऊपर में हो गया, ये शेष बचा, और कितना से भाग दे रहे थे 63 से। इस तरह से हम लोग 16/9 जोड़ 3/7 जोड़ 5/7 का योगफल निकाले। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए अनलाइक फ्रैक्शंस रहे यानी असमान भिन्न रहे, तो आप लोग असमान भिन्नों का जोड़ और घटाव निकालिएगा। शुरू का काम क्या है, जो असमान भिन्न में ये हर एक जैसे नहीं होंगे उनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद हरों से भाग देते जाएंगे, भागफल को संगत अंश से गुना करेंगे, और इस तरह से देखिए गुना किए, फिर उसको जोड़े, और इस तरह से 244/63 यानी 3.55/63 हुआ। अब देखिए बच्चों, कुछ ऐसे भी प्रश्न रह सकते हैं, कुछ प्रश्न जैसे आपके पुस्तक में होगा प्रश्न, जिसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का जोड़ निकालना है। हाँ? जैसे यहां एक प्रश्न है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12.1/4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.1/2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एक देखिए एक प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है एक आयताकार कागज है, आयताकार कागज है, इस आयताकार कागज की लंबाई दी हुई है 12.1/4 सेंटीमीटर, 12.1/4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी हुई है 6.1/2 सेंटीमीटर, 6.1/2 सेंटीमीटर चौड़ाई दी है, और प्रश्न है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि चूंकि यह आयताकार कागज है और आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है आप जानते हैं, 2 गुना, इसके लिए सूत्र हुआ 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप ज्ञात करने का, क्योंकि आयत का परिमाप मतलब उसका जो घेरा है उसकी लंबाई, यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, यहां, इस तरह से लंबाई 2 बार हो जाएगा, चौड़ाई 2 बार हो जाएगा, और सूत्र निकल जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम लोग इसको निकालेंगे,
2 गुना, अब लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 12.1/4 और चौड़ाई कितनी है, ये है 6.1/2, इतना है। अब देखिए तब इसको कैसे निकालेंगे, यहां देखिए यहां जो जोड़ है ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये दोनों क्या है, मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को पहले हम लोग विषम भिन्न में बदल देंगे। 12 को 4 से गुना करेंगे 48 होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 49/4 और ये हो गया 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 1 जोड़ेंगे 13, इस तरह से कितना हो गया। अब देखिए अब क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गया, ठीक है, ये समान भिन्न नहीं है, तो समान भिन्न नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 2 का एलसीएम, तो आप निकालना जानते हैं एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। 4 को 4 से भाग देंगे, इस 4 को 4 से भाग देंगे, 1 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हुआ, प्लस अब 4 को 2 से भाग देंगे, तो 4 को 2 से भागने से 2 होता है, और 13 को 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। इस तरह से कितना मिल रहा है, 2 गुना, अब 49 और 26 को जोड़ेंगे तो 49 और 26 ये 75 हो गया, और बाई कितना हुआ 4। तो इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहां देखिए क्या आया, ऊपर में आया 2, नीचे है 4, क्योंकि 2 का टेबल में 4 आता है, या 2 और 4 का कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 से हम लोग इसको भाग देंगे, 2 से एक बार मिलेगा तो कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो कितना हो गया 75/2, और ये क्या हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर में था इसका परिमाप हो गया 75/2 सेंटीमीटर, या उसको हम लोग यदि मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 37.5 हो जाएगा, 37.1/2 सेंटीमीटर। इस तरह से आयताकार जो कागज है उसका परिमाप हो गया 37.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग क्या देखे, जब समान भिन्न रहे तो जोड़ना सीखे, घटाना सीखे, असमान भिन्न रहे तो सीखे, और यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन रहे यानी मिश्र भिन्न रहे तो किस तरह से मिश्र को पहले विषम भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद फिर उसको जोड़ेंगे, और प्रश्न के अनुसार हम लोग काम करेंगे। यहाँ आयत का परिमाप निकालना था, परिमाप का सूत्र लिखे थे और इस तरह से बनाए। आप बाकी प्रश्नों को भी हल इसी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।